हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। यानी कि आज की क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे और उनसे रिलेटेड हम लोग थ्योरम देखेंगे। चलिए थ्योरम नंबर 1 देखिए, कह रहा है प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू 0 इज गिवन बाई x इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। यहाँ देखिए ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा, हमें यहाँ यही प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक्स इधर ले लेते हैं एक्स डैश वाई और यहाँ ले लेते हैं वाई डैश। हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट P से यहाँ ओरिजिन को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो एक्चुअल में है ना, इसको हम लोग रिवॉल्विंग लाइन मान के चलते हैं। ये इधर भी रिवॉल्व हो सकता है और इधर भी रिवॉल्व हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये जो OP है यह आपका रिवॉल्विंग लाइन है। हम इस P से हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ देते हैं एक्स एक्सिस पर, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर दे देते हैं, M मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यह जो एंगल है ये हम मान लेते हैं कि ये x है। समझ गए? क्लियर है? चलिए अब इसके बाद देखिए, चलिए हम यहाँ ले लेते हैं कि लेट OX, ये जो OX है एक्स एक्सिस का, जो ये वाला पॉजिटिव वाला भाग है, ये OX is a initial line। ये आपका इनिशियल है, ये टर्मिनल लाइन है। एंड लेट एंगल POX, और ये भी लिख सकते हैं एंगल POM भी लिख सकते हैं। क्या है आपका? X है, ये वाला हमने X लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इस अगर हम लोग एंगल की बात करें तो इस एंगल का अगर हम लोग साइन में देखेंगे तो साइन x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? इस एंगल के इक्वल क्या हो जाएगा? इस एंगल को लेकर चलेंगे तो साइन x इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर PM बाई में OP, PM बाई में OP, है ना। अच्छा, हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि साइन x जो है ना, साइन x किसके इक्वल है? 0 के। देयरफॉर हम लोग साइन x के प्लेस पर यहाँ पर लिख सकते हैं PM बाई OP इक्वल टू में 0, यानी कि यहाँ से हो जाएगा PM इक्वल टू में 0। अच्छा, इस PM का लेंथ, ये वाला, ये जो परपेंडिकुलर इसमें दिखा रहे हैं, इसका लेंथ 0 कब होगा? जब P और M ये एक ही जगह पे होंगे तब ना, है ना जी। समझ गया ना बात को? यानी कि इसको और इसको यहाँ पे होना चाहिए, यानी इसके बीच का डिस्टेंस 0 कब होगा? जब ये OP और OM है, OP और OM जो देख रहे हैं, इसका P पॉइंट और इसका M पॉइंट दोनों कोइंसाइड हो, ठीक है। समझ गया ना? या आप ऐसे कह सकते हैं कि OP जो हो कोइंसाइड हो OX एक्सिस के साथ, है ना, OX के साथ, और OX डैश के भी साथ आप कह सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि OP, इस PM 0 होने का मतलब है कि OP coincides with OX और OX डैश, इसके साथ या इसके साथ कोइंसाइड होगा, तब इसके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। PM 0 होने का मतलब यही ना हुआ जी। क्लियर है? यानी कि PM 0 होने का मतलब कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 हुआ ना, तो y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे ना 0 होता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। PM 0 का होने का मतलब क्या है कि P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होता है, हम लोग कह सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग इस x के वैल्यू की बात करें, x के वैल्यू की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर जब OP जो होगा कोइंसाइड होगा OX के साथ, तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंगल x का वैल्यू 0 हो जाएगा। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? पाई हो सकता है, 180 हो सकता है,
समझ रहे ना बात को। आप इधर आ जाएगा यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ अगर हम लोग ओ एक्स डैश के साथ अगर ये कोइंसाइड करता है, यहाँ पे आता है, इधर कहीं पॉइंट आ जाता है, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, पाई हो जाएगा, है कि नहीं, 2 पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। इसी तरह से निगेटिव में भी आप देखेंगे, निगेटिव में भी देखेंगे तो इधर से अगर चलेंगे तो माइनस पाई हो सकता है, -2 पाई हो सकता है, -3 पाई हो सकता है, ये सब इसके वैल्यू मिल सकते हैं। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू में n पाई n बिलोंग्स टू z। क्लियर हो गया, ये हमें मिल गया इसका जनरल सॉल्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस x इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। चलिए थ्योरम 2 देखते हैं। प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू 0 इज x इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z, है ना। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ देखिए, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे डायग्राम ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका x एक्सिस ले लिए, ये आपका y एक्सिस ले लिए, सेम वही फिगर बनाएंगे जो पीछे दिखे थे फर्स्ट थ्योरम में। x डैश y डैश। हम लोग यहाँ OX को इनिशियल लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर ये जो है आपका रिवॉल्विंग लाइन हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और इनके बीच यहाँ पे एंगल जो फॉर्म हो रहा है वह एंगल हम लोग यहाँ x ले लेते हैं। इस पॉइंट P से हम लोग एक परपेंडिकुलर यहाँ पर गिराते हैं और इसका नाम देते हैं PM, ठीक है। तो हम लोग बार बार लिखने की जरूरत है, पिछले थ्योरम में लिखे थे ना कि चाहे आप लिख भी सकते हो, यहाँ लिख देते हैं कि लेट OX बी द इनिशियल लाइन। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हम लोग लेट एंगल POM इक्वल टू में x, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल POM में, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अब देखिए tan x इक्वल टू में यह एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर और बाई में बेस हो जाएगा। और आपके पास ऊपर दिया हुआ है कि tan x 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे PM बाई OM इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से PM 0 के इक्वल हो जाएगा। PM 0 के इक्वल हो जाएगा यानी कि OP कोइंसाइड होगा OX या OX डैश के साथ, क्योंकि यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है और y कोऑर्डिनेट 0 यानी कि वो x एक्सिस पे लाई करेगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि OP कोइंसाइड विथ OX और OX डैश। इसका मतलब हमें यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या मिल सकता है, तो 0 पाई 2 पाई, x एक्सिस पे लाई करने का मतलब ही ना हुआ जी, इस पे यही ना सब होगा, 0 पाई 2 पाई ऐसे करके, माइनस पाई -2 पाई -3 पाई ऐसे करके होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू हो गया n पाई n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका यहाँ से जनरल सॉल्यूशन मिल गया। तो लिख सकते हैं कि हैंस x इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 3। प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू 0 इज x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2n बिलोंग्स टू z। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ये है, इसका ये जनरल सॉल्यूशन होगा, ये हमें दिखाना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ। इसके लिए मैं पहले यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ। ये आपका x एक्सिस हो गया, यहाँ पर हम लोग इस पर y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। x डैश y और यहाँ y डैश। चलिए यहाँ पर ये आपका रिवॉल्विंग लाइन हो जाएगा, P पॉइंट देते हैं, ये ओरिजिन O हो गया और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा।
ये एंगल एक्स ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका यहाँ पे प्रूफ देखा जाए। ठीक है, चलिए आप देखिए, हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इस ट्रायंगल में बात करें, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, आपने पहले लिख ही दिया। इन ट्रायंगल पी ओ एम, दोनों थ्योरम में लिखे थे ना इसके बारे में कि ये आपका इनिशियल लाइन है, ये हमारा एंगल एक्स हो गया, तो बहुत बार लिख चुके हैं। चलिए देखिए, अच्छा हमारे पास ये तो गिवन है ना cos x इक्वल टू 0, और हम लोग जानते हैं cos x इक्वल टू में यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा बेस बाई में हाइपोटेनस। ठीक है, और चूंकि हमारे पास ऊपर cos x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ओ एम बाई ओ पी इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे ओ एम इक्वल टू में हो जाएगा 0, ओ एम इक्वल टू 0। अच्छा इसका मतलब समझिए, ओ एम 0 होने का मतलब, ओ एम 0 होने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब है कि वो वाई एक्सिस पे ना लाई करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ये पॉइंट P, तो पॉइंट P लाई वाई एक्सिस पे करेगा, इसका मतलब यह हुआ कि OP जो होगा, OP जो होगा कोइंसाइड होगा OY या OY डैश के। बात को समझे ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि OP coincides with OY और OY डैश। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो OY और OY डैश के लिए अगर इस पे कोई पॉइंट है तो आप इस पे जानते हैं, इस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस पाई बाई 2, इधर आएगा तो है ना, इधर यहाँ प्लस पाई बाई 2, इधर अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस का पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो पहले क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस का पाई बाई 2 होगा, पहले एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, पाई बाई 2, फिर ये पाई बाई 2 हुआ, और फिर इस पे आ जाएंगे इधर से ही, तो ये 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस तरह से। और उसी तरह से निगेटिव वाले में क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस का पाई बाई 2, माइनस का 3 पाई बाई 2, माइनस का 5 पाई बाई 2, ये मिलेगा, ये सब वैल्यू मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ से इसको अगर हम लोग एक सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखें, जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो हो जाएगा 2n + 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू जेड। आप n की जगह 0 1 2 3 4 रखोगे, ये सभी वैल्यूज मिलते जाएंगे, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी, कि hence the general solution of cos x equal to 0 is x equal to 2n + 1 पाई बाई 2 n belongs to z। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 4, प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot x equal to 0 is x equal to 2n + 1 पाई बाई 2 n belongs to z। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ के लिए भी सेम डायग्राम बनाएंगे हम लोग, x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए x डैश y और यहाँ पर y डैश ले लेते हैं हम लोग। इस पर एक ये इस पे इनिशियल ले लेते हैं और ये टर्मिनल इधर ले लेते हैं। ठीक है, ये OP यहाँ P से परपेंडिकुलर देते हैं x एक्सिस पे। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद ये एंगल x ले लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखते हैं, इन ट्रायंगल POM, हम लोग cot x के लिए फॉर्मूला अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब आपके पास यहाँ cot x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो cot x की जगह पे OM बाई में PM लिखेंगे ना जी, तो यहाँ से OM क्या हो जाएगा 0। अच्छा OM 0 होने का मतलब कि ये OP अगर बात करें तो OP लाई करेगा किस पर, y एक्सिस पे, यानी कि y एक्सिस पॉजिटिव या निगेटिव पे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ना p का 0 होता है, x कोऑर्डिनेट p पॉइंट का 0 हो रहा है, तो y एक्सिस पे लाई करेगा कहीं भी, पॉजिटिव और निगेटिव में। यहाँ पे लिख सकते हैं कि OP, इसलिए क्या हो जाएगा, OP जो होगा कोइंसाइड्स होगा किसके साथ, तो OY और OY डैश के साथ, यानी y एक्सिस पे। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, पॉजिटिव में सब हो सकता है,
या निगेटिव में -π/2 -3π/2 -5π/2 इस तरह से भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग इन सबको इंक्लूड करके लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि x जो होगा 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। आप देख लो 0 1 2 3 4 रखते जाओगे ये सभी वैल्यू मिलते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यही इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि hence x equal to 2n + 1 π/2 n belongs to z is the general solution of cot x equal to 0। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब आप कहोगे कि सर 2 गो और बच गए, कौन कौन से? तो सेक बच गया, सेक एक्स बच गया, और क्या बच गया? कॉसेक बच गया। तो हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स का वैल्यू जो होता है, इसका रेंज जो होता है, कोई भी वैल्यू आता है बस -1 to 1 के बीच छोड़कर, पढ़े हैं ना हम लोग। और कॉसेक एक्स के बारे में जानते हैं कि इसका भी रेंज होता है, कोई भी रियल होगा बस -1 to 1 के बीच छोड़कर। तो -1 to 1 के बीच में 0 भी आ गया, तो 0 को भी छोड़कर, तो सेक एक्स और कॉसेक एक्स कभी 0 होगा ही नहीं, कभी 0 होंगे ही नहीं, इसके वैल्यू कभी 0 होंगे ही नहीं। इसलिए ये जो थ्योरम आप 4 ही देखोगे, इन दोनों का नहीं देखोगे, क्योंकि इनके रेंज के बारे में हम लोग जानते हैं और रेंज के अंदर का एलिमेंट 0 नहीं है, इसलिए सेक एक्स कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए ये हम लोग फॉर्मूला इनके लिए नहीं कर सकते प्रूफ। समझ गए? तो ये 4 ही आपका जो है थ्योरम है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम लोग थ्योरम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।